हेलो सा खमागणी राम जी राम। मैं घूमर राठौर और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर और उसके अंदर हमने कल लगाए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। उसके ऊपर हम कुछ और लगाएंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि ये सीरीज मेथड कब लगाना है और वो ट्री मेथड कब लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो जब भी आपको ये बोला हो ना कि विनर के पास जो है वो X% ऑफ टोटल वोट, ये बोले आपको टोटल वोट का आपको बोले परसेंटेज निकाल, तो ये सीरीज मेथड आपके लिए सीरीज मेथड नहीं लगाना यहाँ पे। जब भी आपको टोटल वोट का कहे, टोटल वोट X% ऑफ टोटल वोट विनर के पास हो, और जब भी आपको ऐसे बोले विनर के पास है जो X% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि मतलब वैलिड वोट, ऐसा कुछ बोले ना आपको वैलिड वोट का, वैलिड वोट का, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको यहाँ पे लगाना है सीरीज मेथड। तो ये चीज सबको याद रखनी है ताकि मैं बार बार बताऊंगी नहीं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि हम कहीं कहीं पर तो ट्री मेथड लगा रहे हैं, कहीं कहीं तो हम ट्री लगा रहे हैं और कहीं कहीं हम लगा रहे हैं ये वाला सीरीज वाला। तो ये कहाँ पे यूज होगा और ये कहाँ पे यूज नहीं होगा मैंने आपको बताया, नोट बना के ये लिख देना नोटबुक में, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन हम लगाते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखो, two candidates participated in an election. 20% voters did not cast their votes and 2000 votes were declared invalid. Winner candidate got 60% of valid votes and got elected by 1200 number of votes. Find the total number of votes in the voter list. क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसमें ट्री मेथड लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको बोला है किस चीज के लिए बोला, पहले मैं ट्री बता देती हूँ उसके बाद मैं आपको रिमेनिंग का भी बता दूंगी। इसके अंदर देखो ट्री, सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला है, विनर के पास कितने आए हैं 60% वैध मतों का, तो इसमें सीरीज भी लग सकता है। टोटल वोट का नहीं बोला ना, विनर के पास है तो ये भी हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ट्री मेथड समझेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम 100x लेंगे, उसके बाद 20x तो मेरे क्या हो गए थे, वोट डाले नहीं थे, मतलब कास्ट ही नहीं हुए थे, तो वो लिख देंगे। 20% माइनस करने के बाद 80% आ गया। 80% के बाद आपको ऐसे बोला उसमें से 2000 तो मेरे अवैध मतलब इनवैलिड हो गए थे, तो 2000 माइनस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक विनर को देंगे एक लूजर के पास जाएंगे। जो विनर के पास है वो 60% ऑफ वैलिड वोट का होगा और जो लूजर है उसके पास 40% ऑफ, देखो मैं करके बता देती हूँ, समझा रही थी। देखो सबसे पहले क्या मान लो आप, ये देखो 100x टोटल वोट मेरे क्या है, ये टोटल वोट मेरे 100x है, उसमें से आपको बोल रहा है 20% मेरे इनवैलिड हो गए। तो इसका 20% कितना होता है 20, तो 100 में से 20 गया, कितना बचा मेरा 80x बच गया। उसके बाद आपको बोल रहा है उसमें से 2000 कम, 2000 मतलब वैलिड इनवैलिड हो गए थे, ये मेरे इनवैलिड वोट थे, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है जो विनर है उसको कितना मिला है 60% ऑफ इसका, तो 60% क्या लिखूंगी मैं, 60% ऑफ क्या लिख सकती हूँ मैं, 80x माइनस 2000 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी तो लिखते थे, आपको पता होगा कि अगर देखो यहाँ 80 आ जाता है उसके बाद में बोलती कि 10% इसका इनवैलिड हो गया, तो 10 माइनस करते थे। देखो मैं अगर बोलती कि 80x में से 10% मेरे इनवैलिड, मतलब वो 8 माइनस करते थे इसका 10%, तो मेरा 72x हम लिखते ही थे ना। तो अब यहाँ पे 8 तो है नहीं, यहाँ पे सीधी वैल्यू दिख दी तो हम सीधा माइनस ऐसे ही करेंगे अब। तो ये विनर को मिला और लूजर को कितना मिला है 40% ऑफ किसका, इस पूरे का। तो देखो 80x माइनस 2000, ठीक है। और वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 1200 से जीत रहा है, जबकि मैं बोल रही हूँ 20% से जीत रहा है। तो 20% से जीत रहा है, देखो 20% ऑफ किसका 80x माइनस 2000, ये किसके बराबर है 1200 के बराबर है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 20% ऑफ 80x माइनस 2000, ये किसके बराबर है 1200 के बराबर है। कैसे बराबर, देखो कितने से जीतता है विनर को, अगर विनर को जैसे देखो मैं इधर बता रही हूँ, विनर को अगर 60% मिला है और लूजर को 40% मिला है
और मैं बोल रही हूँ वो 200 से जीत रहा है या 1200 से जीत रहा है, मैं बोल रही हूँ 1200 वोट ज्यादा से वो जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट, 20% ज्यादा से वो जीत रहा है। तो ये जो 20% है इस पूरे का, ये 1200 के बराबर हो गया। समझ में आ गया? अब देखो क्या करना है, देखो 0 से 0 खत्म, 1 से 2 से काटेंगे तो ये 5 वाली में, ठीक है। तो ये 1/5 हो गया इधर। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 5 है इसको इधर भेज दो, इसको सीधा उधर भेज दो, तो क्या हो गया मेरा, देखो 5 को उधर भेज गया तो ये 6000 हो गया मेरा, 60 हो गया, 12×5 = 60, माइनस का 2000 इधर हो गया, और ये 80x, ये 2000 उधर जाएगा, कितना हो गया मेरा 8000, और ये किसके बराबर है 80x के। देखो अब काट सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से काटोगे तो ये 100 वाली आ गया, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 100। लेकिन आपसे पूछा क्या है, टोटल वोट पूछा है, तो टोटल वोट जो मेरे हैं वो मेरे 100x है, तो 100x को 100, x की वैल्यू क्या है 100, तो इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ गया मेरा 10,000। ये मेरा टी ट्री मेथड है। अब मैं इसको सीरीज से भी लगा सकती हूँ, तो सीरीज को हम कैसे लगाएंगे, देखो ये मेथड फर्स्ट था और हम यहाँ पे करेंगे हम सीरीज से, सेकंड मेथड से कर लेते हैं, सीरीज से करते हैं। तो टोटल वोट कितने मुझे नहीं पता, तो x मान लेती हूँ, तो x मेरे वोट क्या है टोटल, उसमें से मेरे इनवैलिड कितने हो गए, देखो 20% मेरे इनवैलिड हो गए, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, देखो 1/5, तो 1/4 ने तो दिया ही है, जैसे देखो 4/5 ने तो हमें दिया ही है, एक इनवैलिड हो गया था। उसके बाद आपको बोल रहा है इसमें से 2000 कम, ये इनवैलिड हो गए थे 2000 कम हो गए, तो मतलब ठीक है, इसमें से 2000 कम, और आपको बोल रहा है फिर इस पूरे का 60% जो वोट है वो मिलता है विनर को, और वो जीत कितने से जाता है, जैसे देखो विनर को मिलता है 60%, इस पूरे का 60% मिलता है विनर को, और लूजर को मिलता है 40%, और वो जीत कितने से जा रहा है 20% से। जो 20% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 1200 के, ये 1200 के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 20% मतलब 1/5 लिख सकती हूँ, ये इस पूरे का 1/5 बराबर है 1200 के। समझ में आया ना? देखो वापस बता देती हूँ एक बार, टोटल वोट मुझे नहीं पता है तो उसको मैंने एक्स मान लिया, फिर बोल रहा है उसमें से 20% मेरे क्या हो गए थे, मतलब कास्ट ही नहीं कहते, नॉट कास्ट वोट थे, ये दिए ही नहीं थे, मतलब कास्ट नॉट कास्ट थे, दिए ही नहीं थे, तो 4 ने तो दिए थे, 5 में से 1 ने दिए तो 4 ने दिए थे। उसके बाद बोल रहा है 2000 मेरे इनवैलिड हो गए, तो वो माइनस कर दिए 2000। उसके बाद बोल रहा है इस पूरे का वो कितने परसेंट, 1200 वोट से वो जीत जा रहा है, और विनर को मिलते हैं 60%, लूजर को मिलता है 40%, तो कितने ज्यादा से, मेरे हिसाब से 20% ज्यादा से वो जीत जा रहा है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1200 ज्यादा से जीत जा रहा है, तो इस पूरे का 20% 1200 के बराबर है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखो अब अगर आप चाहो तो इस पूरे को इस पूरे से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 5 इधर आएगा और 25 हो जाएगा, और नहीं तो इस 5 को सीधा उधर भेज दो, तो कितना हो गया मेरा 60, ठीक है। अब देखो ये माइनस के 2000 और इस x को 4 से इंटू किया तो 4x/5, अब -2000 को उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया मेरा 8000, किसके बराबर है ये 4x/5। अब देखो आप चाहो तो काट दो, देखो 4 से काटोगे तो ये 2000 आ गया, अब 5 को 2 से इंटू करो 10 आ गया, तो कितना हो गया मेरा 10,000, ये मेरी x की वैल्यू, मतलब टोटल वोट की वैल्यू आंसर आ गया। अब चाहो तो इससे कर लो, चाहो तो उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, तो देखो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, मतलब इस बार नहीं बोला कि कितने ने कास्ट नहीं किया था, इस बार बोला कितने ने कास्ट किया है, तो माइनस करके लिखना ही नहीं, सीधा लिखना है। उसके बाद बोल रहा है 5% ऑफ वोट्स कास्ट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5% इनवैलिड हो गए,
ए कैंडिडेट गॉट 10,545 votes which were 25% of the total valid votes. वैलिड वोट का 25% बोला तो हम सीरीज मेथड लगा सकते हैं। टोटल वोट का बोलता टोटल टोटल वैलिड वोट टोटल वोट का बोलता तो हम नहीं लगा सकते थे सीरीज, फिर हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता। या बोला है वैलिड वोट का तो हम सीरीज लगा सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। सबसे पहले देखो मुझे नहीं पता है कि टोटल वोट कितने, तो एक्स मान लेती हूँ। उसके बाद बोला 20% तो मेरे क्या हो गए थे, नॉट कास्ट हुए थे। तो कास्ट कितने हुए, कास्ट मतलब कितने दिए, 80 ने दिए थे 100 में से। उसके बाद बोल रहा है 5% मेरे इनवैलिड हो गए थे, तो बचा कितना मेरा 95 100 में से। उसके बाद आपको और क्या बोल रहा है, देन नेक्स्ट आपको ऐसे बोल रहा है जो विजेता है उसको 75% मिला है, और मिले कितने हैं 10,545 उसको वोट मिले, और कितने मिले 75%। इस पूरे का 75% उसको मिले विनर को, तो इसके बराबर हो गया ये। चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट बना लो ताकि आपको ये पता रहे कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। और नहीं तो इस पूरे का 75%, इस पूरे का 75% इनवैलिड मतलब रिमेनिंग का 75% वैलिड वोट का जो 75% है वो किसको मिला है, विनर को मिला है। ये ऐसे हो गया। अब इस ब्रैकेट को चाहो तो हटा दो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो। देखो 25 से काटो, 25 से काटा तो कितनी बार में हो गया 3 बारी में, और 25 से काटा तो ये 4 बारी में। फिर 5 से काटा तो 1 बारी में, और ये 4 इधर चला गया तो ये 9 बारी में। 5 से काटा तो ये 2 बारी में 20। फिर वापस देखो 0 से 0 खत्म 4 बारी में, और ये 5 बारी में 2 की टेबल में। 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखो 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, बचा कितना मेरा 10, 10 इधर चला गया तो 104 कम क्या था 95 वापस 5, फिर कितना बचा 9, वापस 9 इधर चला गया 95 कितनी बार आता है 5 बारी में 19 की टेबल में, ठीक है पूरा कट गया। अब 3 से काटो, देखो 3 से 1 बारी में 3, 3 अट्ठे 24, 1 इधर चला 3 पंजे 15 कट गया 185 बार। 5 पंजे 25 इंटू 4 कितना हो गया मेरा 100, ये 100 हो गया बराबर। इन पूरे को इंटू किया तो इन सबको इंटू किया तो 100 हो गया मेरा। अब ये 100 इधर 185, जब ये उधर जाके इंटू होगा तो कितना हो गया मेरा 18,500। ये मेरा आंसर आ गया। ये एक्स की वैल्यू टोटल वोट्स आ गए। ऑप्शन नंबर बी ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो मेरा, 2/5 of the voters promised to vote for A and the rest promised to vote for B। तो 2/5 ने तो A को वोट देने का वादा किया, तो 3/5 ने वोट को वादा B को वादा किया होगा। अगर इन्होंने इतना किया तो ठीक है, ये ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए थी बात। तो फिर बोल रहा है ऑफ दीज वन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। जो ए को वोट करने वाले थे ना उनमें से 15% लोगों ने उसको वोट नहीं किया। तो उसको नहीं किया तो किसको किया, अपोजिट पार्टी को किया होगा, बी को किया है। और क्या बोला 25% ऑफ वोटर्स वांट बैक टू देयर प्रॉमिस इज वोट फॉर बी। मतलब जिन्होंने बी को कहा था 25% लोगों ने जिन्होंने कहा था कि मैं आपको वोट देंगे उन्होंने ए को दे दिया। और क्या बोल रहा है बी एंड ए लॉस्ट, मतलब क्या बोल रहा है उसके बाद सॉरी बैक देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी एंड ए लॉस्ट बाई 200 वोट्स देन दे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज। उसके बाद 200 मतों से बी जीत जाता है, ठीक है जीता हो। तो बताओ क्या मतलब जो है ना, मतलब क्या बोल रहा है आपसे, क्या पूछा है कुल मत कितने थे, मतलब कुल टोटल वोट कितने थे। तो देखो हमेशा जब भी आपको बोले ना इतना इतना इसको 1415 या कितना भी दिया है, इतना ए को दिया है बी को दिया, तो नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 से कटने वाली संख्या लेंगे, 5 से कटने वाली 500 ले लेती हूँ, आसानी से कट जाए मेरी। तो टोटल वोट मान लेती हूँ मैं 500 एक्स से मेरे, ठीक है। उसके बाद आपको बोलता है 2/5 ये किसको मिला ए को, तो इसका 2/5 क्या होगा देखो 500 का 2/5 बच्चों की तरह बता देती हूँ वरना सबको आता ही है 200। तो 200 एक्स किसको मिला ए को मिला है, तो 300 बचा हुआ किसको मिलेगा बी को मिलेगा, सीधी सी बात है। नहीं चाहो तो ऐसे कर लो 3/5 इंटू 500, तो भी यही बात है। अब बोल रहा है उसमें से 15% जिन्होंने कहा था ना, मतलब जितने वोट कहा था ना 15% ना मुकर गए, मतलब 15% ने ए को नहीं दिया। तो 200 का 15% क्या होता है
वैसे मैंने आपको परसेंटेज एक शॉर्ट रील बता रखी है, जिसने नहीं देखी है वो जाके मेरी शॉर्ट रील के अंदर परसेंटेज निकालने की शॉर्ट रील बता रखी है, उसमें निकाल सकता है। तो आप देखो 200 का सबसे पहले 10% कितना होता है, सो 10% होता है मेरा 20, ठीक है। उसका 20% क्या होगा 40, उसका 30% क्या होगा 60। समझ में आया? ऐसे तो मुझे निकालना क्या है, 15% इसको वोट नहीं देते, तो 15% देते, 10% तो मेरा 20 हो गया। फिर उसका 5%, तो इसका आधा मतलब 10, कितना हो गया 30। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया। अब जो बच्चा बचपन छोटे बच्चे की तरह करता था वैसे कर ले। तो इसका मतलब 15% इसको नहीं दिए, तो देखो 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 15 × 30। बात यही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। तो 30 इसको नहीं देते, 30x, ठीक है। तो इसको नहीं देते तो उसको देते हैं, सीधी सी बात है। और जिन्होंने बी को कहा था 25% लोगों ने कि आपको वोट देंगे, उसमें से 25 इसके 25% उसको दे देते हैं। तो इसका 25% कैसे निकालेंगे, पहले इसका 10% कितना होता है 30, फिर इसका देखो 20% कितना होता है 60, और फिर उसका 5% और जोड़ो 60, और ये कितना 15 और जोड़ दो, तो कितना हो गया मेरा 75। ऐसे ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, मैंने शॉर्ट रील में समझा रखा है, लेकिन आप चाहो तो ऐसे वापस कर सकते हो। 300, इसका मेरे को निकालना 25%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो, 25 को 3 से टू करोगे तो 75, और मैंने ऐसे आपको बता ही दिया। तो 75 ने इसको नहीं दिया, तो सीधी सी बात है इसको दिया। तो देखो अब हम यहाँ से करेंगे सोल्यूशन, ये बस समझ में आ गया यहाँ तक। अब चाहो तो पहले 30 प्लस कर दो इसमें, तो कितना हो गया 200 पहले, या फिर इसमें कर दो 200 में से 30 गया, कितना हो गया मेरा 170। 170 में 75 और जोड़ दो, ये 170 में 75 और जोड़ दो तो 5 हो गया, और ये 245, तो मेरा कितना हो गया 245। अगर 245 इसके पास है तो सीधी सी बात है 255 इसके पास होगा, तभी तो मेरा 500 होगा। तो हो गया मेरा 500। अब देखो, और क्वेश्चन में आपको कितने से जीत रहा है क्या बता रहा है, बी कितने से वोट से आपका जीत रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये कितने वोटों से जीत रहा है, 200 वोटों से जीत रहा है, और मैं बोल रही हूँ नहीं 10x से जीत रहा है, और ये बोल रहा है नहीं 200 से जीत रहा है। तो मतलब 200 की वैल्यू 10x है, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 20, x की वैल्यू मेरी 20 आ गई। तो आपसे पूछा क्या टोटल वोट पूछे ना आपको, टोटल कुल मत कितने, तो 20 को देखो 500 है 500x, तो बराबर कर दो 500 इंटू 20 कर दो, क्योंकि एक x की वैल्यू 20 ही तो है। तो देखो 3 जीरो आ गया, 5 से इंटू क्या 10 आ गया, कितना गया 10,000। तो टोटल वोट मेरे कितने 10,000, ऑप्शन नंबर ए नोट डाउन कर लो। देखो अब क्या है क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर। जैसे हम कहीं जाए, किसी रूम में जाए, कोई बच्चा ऐसे बोले कि मतलब जिस देखो स्टोरी को समझो पहले, जैसे कोई सीधा नहीं कहे कि मैं कैसे फेल हुआ हूँ और कितने परसेंट से पास हुआ हूँ। अब वो ऐसे बोल दे कि मेरे 32% नंबर आए हैं और 6 नंबर से मैं फेल हो गया, मतलब 6 नंबर और चाहिए थे। 32% तो मेरे आ गए, लेकिन 6 नंबर और चाहिए थे। एक बच्चे ने ऐसा बोला, और दूसरे बच्चे ने कैसे बोला कि मेरे 36% अंक आए, लेकिन 2 नंबर ज्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से। तो आपसे ऐसे बोला है उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए मिनिमम आपको मतलब स्कोर कितना चाहिए, मतलब टोटल मतलब पासिंग मार्क्स क्या है, या आपको टोटल मार्क्स भी पूछ सकता है। तो दो सिचुएशन देके आपको टोटल मार्क्स पूछ सकता है, फेलियर के मार्क्स पूछ सकता है, पास वाले के मार्क्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको हम करेंगे कैसे, पहले की स्टोरी समझो। जैसे देखो मानो एक क्लासरूम है, उसमें दो बच्चे बैठे हैं, एक टीचर एंटर करता है, ठीक है। पहला बच्चा बोलता है मैम मैं 32% मार्क्स लेके आया हूँ, ठीक है, और मैं 6 नंबर कम पड़ गए थे मेरे और मैं फेल हो गया, 6 नंबर मेरे कम पड़ गए थे और मैं फेल हो गया। दूसरा बच्चा उठता है, वो बोलता है कि मैम मैं 36% मार्क्स लेके आया था, 36% में मार्क्स लेके आया और पासिंग मार्क्स से 2 ज्यादा लेके आया हूँ, ठीक है। आपको ऐसे बोल दे तो आपको ये पता करना होगा कि पासिंग परसेंट कितना है और पासिंग परसेंट टोटल नंबर, और फेलियर के पास कितने परसेंट नंबर है, और इसके पास मतलब पास वाले के पास कितने हैं, ये आपको बताना है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दोनों को इस सिचुएशन में करना क्या होता है, दोनों को पास ही करवाना है अपने को, किसी को फेल करवाना ही नहीं है, दोनों को हमें पास ही करवाना है। फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, पहला क्वेश्चन समझो एक, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे एमटीएस में आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। इफ ही हैड स्कोर्ड 36% देन ही वुड हैव पास्ड बाय 2 मार्क्स। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, क्या बोल रहा है,
देखो क्या बोल रहा है, कोई कोई बच्चा है, मतलब ए जो बच्चा है, टोटल मतलब टोटल मार्क्स मान लो आप, टोटल जो मार्क्स है ना, मेरे टोटल मार्क्स 100x है, ये मान लो आप, है ना। और जो बच्चा ए है ना, वो क्या बोल रहा है आपको, पहला जो बच्चा है वो ऐसे बोल रहा है, मैं 32% मार्क्स लेके आता हूँ, 32% मार्क्स लेके आता हूँ, ठीक है। और 6%, 6 नंबर से, 6% परसेंटेज को आप चाहो तो एक्स में लिख लो ऐसे ना, एक्स लेके आता हूँ परसेंटेज को। और मैं कितने नंबर, 6 नंबर से फेल हो जाता हूँ, तो इसको सबसे पहले इसको पास करो, 6 नंबर इसको दे दो। और जो जो अभी ज्यादा कमेंट कर रहा था कि मैं ऐसे बोला मैं 36% लेके आया हूँ और 2 नंबर ज्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स का, उसको उससे 2 नंबर वापस ले लो। तो देखो 36x लिख दो परसेंट, और ज्यादा कितने लेके आया, 2, तो उसको माइनस कर दो। अब ये भी पास हो गया है और ये भी पास हो गया, समझ में आया। इसके 6 नंबर कम पड़ रहे थे पास में, इसके 2 नंबर ज्यादा हो रहे थे, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बराबर हो गई। ये समझ में आया यहाँ तक। मतलब ये बच्चा बोलता है मेरे 32% नंबर है और 6 नंबर कम पड़ रहे पास में, तो उसको 6 नंबर दे दिए। और एक बच्चा बोलता है मैं 60% मार्क्स लेके आया हूँ और पासिंग मार्क्स से 2 नंबर ज्यादा लेके आया हूँ, तो 36% दे दिया और 2 नंबर वापस माइनस कर दिए, तो ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। अब हम बता सकते हैं टोटल मार्क्स कितने होंगे और उसके मतलब पासिंग मार्क्स क्या होंगे। तो देखो क्या करेंगे, आप चाहो तो आप इसको 32 को उधर भेज दो, तो उधर भेजोगे कितना हो गया मेरा 4x, माइनस हो गया, तो और माइनस में उधर जाएगा तो कितना हो गया, प्लस में हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। तो देखो अब ये 4 की वैल्यू क्या है, 2, तो 1% किसके बराबर है मेरे, 2 नंबर के। 1% मेरे किसके बराबर है, 2 नंबर के। अब पासिंग मार्क्स के लिए चाहे तो इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो मैं इसमें रख दूं चाहे तो इसमें रख दूं, तो पहले मैं रख देती हूँ। देखो 32x, और ये x की वैल्यू तो है 1%, प्लस 6, ठीक है। और चाहे ये बराबर, अब मैं इसमें जगह लिख देती हूँ 32 इंटू 2, एक्स की जगह +6, इसको इससे इंटू करा तो कितना गया 64 + 6, ठीक है। तो कितना हो गया, पासिंग मार्क्स मेरे कितने हैं, 70 नंबर है। पासिंग मार्क्स मेरे ऑप्शन नंबर डी, नोट डाउन कर लो। अब ये तो ऐसे है, और एक आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ, इधर लिख दो परसेंटेज और इधर लिख दो मार्क्स। देखो सबसे पहले इक्वेशन बोल रहा है आपको 32% मार्क्स लेके आया और 6 नंबर कम लेके आया, तो +6 नंबर इसको दे दो। फिर सेकंड में बोल रहा है आपको 36% मार्क्स लेके आया और 2 नंबर ज्यादा, तो उसको माइनस कर दो। अब आपको इन दोनों को माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को माइनस करो तो कितना हो गया मेरा 4%, और इन दोनों को माइनस करना है, तो कोई बच्चा प्लस माइनस करके 4 नहीं लेके आएगा, क्या करेगा 6 माइनस करना है और -2, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया मेरा 8। तो 4% 8 के बराबर है, 8 नंबर के बराबर है, तो 1% मेरा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। 1% मेरा 2 नंबर के बराबर होगा। तो मेरे को पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको ले लो, 32% है, इसको 2 से इंटू कर दो, क्योंकि 1% की वैल्यू 2 है, तो इसको इससे इंटू किया कितना आ गया मेरा 64, और इस पर +6 करोगे तो मेरा पासिंग मार्क्स आ गया। तो बात बराबर है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, in an examination Anita scored 31% marks and failed by 16 marks. Sunita scored 40% marks and obtained 56 marks more than those required to pass. Find the minimum marks required to pass. क्या बोल रहा है, अनिता है वो 61% लेके आती है और वे 16 नंबर से फेल हो जाती है, ठीक है। और फिर सुनीता जो है वो 40% मार्क्स लेके आती है और क्या करती है 56, उसके पासिंग मार्क्स से 56 नंबर ज्यादा है। तो आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए। तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, उसी से हम करेंगे। यहाँ लिखो परसेंटेज, यहाँ लिखो मार्क्स। सबसे पहले मैं किसका लिखूंगी, आपको दिया हुआ किसका है, अनीता का, तो अनीता का ही हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सुनीता का। तो अनीता के बारे में आपको बोला है कि वो 31% मार्क्स लेके आती है और 16 नंबर कम पड़ते हैं। 31% मार्क्स लेके आती है और 16 नंबर से फेल हो जाती है, तो प्लस कर दो इसको, 16 नंबर दे दो, तो ये पास हो गई। अब सुनीता का मामला क्या है, वो 40% मार्क्स लेके आती है, 40% मार्क्स लेके आती है और 56% पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो माइनस कर दो इसके वापस 56, तो ये भी पास और ये भी पास, दोनों पास हो गई। अब इसको करो, देखो इसमें से ये गया, कितना बचा आपका 9%, ठीक है। और 16 में से इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे लिखोगे, देखो 16 माइनस, फिर वापस माइनस का निशान 56, तो माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस हो गया,
72। तो 1% किसके बराबर हो गया? 8 नंबर के बराबर है। 1% 8 नंबर के बराबर। आप चाहो तो इसमें रख के देख लो, आप चाहो तो उसमें रख के देख लो। तो मैं इसमें रख देती हूँ। तो देखो ये 8 इंटू 31, 1% की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा, और प्लस 16 कर देती हूँ तो मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो पहले इसको इंटू करो, ठीक है। अब इसमें प्लस कर दो, तो 264 उसके पास पासिंग नंबर कितने थे? 205। किसी को पास होने के लिए 264 नंबर चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन it is necessary to obtain a total of 240 marks to pass। 240 नंबर चाहिए पास होने के लिए। A student gets 192 marks and is declared fail by 12% marks। What is the मिनिमम टोटल मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट? क्या बोला है? देखो 240 नंबर तो पास होने के लिए चाहिए होते हैं, 240 नंबर चाहिए होते हैं तो पास होने के लिए। और जो है हमारा जो परीक्षा के अंदर जो बच्चा बैठा है अभी, उसको कितने मिले? 192 नंबर मिले, और 12% से कितना, सॉरी देखो 192 नंबर उसको मिले और 12% से फेल हो गया। तो देखो 192 नंबर उसको मिले और 12% और चाहिए थे पास होने के लिए, तो ये पास बराबर हो गया। अब चाहो तो इसको देखो उसमें उससे माइनस कर देंगे हमें ना। तो देखो 8 ये और ये 48 हो गया मेरा, माइनस करेंगे ना उधर गया, तो ये 8 वाले ये नंबर और 40 ये कितना हो गया? 48। ये 12% के बराबर है। 12 चौक 48, तो 1% किसके बराबर है? 4 के। तो पासिंग मार्क्स के लिए मेरे को क्या चाहिए? नहीं सॉरी, अब आपको क्या बोल रहे हैं? इसमें आपसे पूछा क्या है? एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिलने चाहिए, ठीक है। तो 1% 4 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू चाहिए मेरे को। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100% का ही तो होता है। तो देखो 4 इंटू 100 कर दो, तो कितना आ गया? 400। तो आंसर मेरा आ गया 400। तो नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लगभग हमने 150 क्वेश्चन कर लिए अब तक की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When a student scored 40% marks, then he is failed by 20 marks. But when he scored 48% marks, then he passed by 44 marks. Find the passing percentage। क्या बोल रहा है? एक जो छात्र है उसको 40% मार्क्स वो लेके आता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसको पहले पास करो। उसके बाद बोल रहा है एक जो दूसरा लड़का है वो 48% लेके आता है और 44 ज्यादा लेके आता है नंबर, ठीक है। तो उसके परसेंटेज बताओ। इस बार आपको परसेंटेज पूछता है, मतलब है ना उनके उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निकालते हैं हम सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले आप लिखो परसेंट और इधर मार्क्स। जो पहला बच्चा है उसकी क्या कहानी है और फिर दूसरा बच्चा उसकी क्या कहानी है। सबसे पहले देखो पहला बच्चा वो 40% मार्क्स लिख के आता है, ठीक है, और वो कितना 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 कम पड़ते हैं उसके, तो उसको 20 दे दो, 20 से कम। और जो दूसरा बच्चा है हमारा वो क्या करता है? वो हमारा 48% मार्क्स लेके आता है, 48% मार्क्स लेके आता है। और कितना लेके आता है पासिंग मार्क्स? ज्यादा 44 नंबर लेके आता है, उसके माइनस कर दो, तो ये भी पास और ये भी पास, दोनों बराबर हो गए। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देख लो 8%, और इसमें से इसको माइनस करो। तो कैसे करोगे? देखो 20 माइनस फिर माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या, तो मैं तो माइनस तो एक बार लगाया, ये माइनस की वजह से, और ये माइनस की संख्या, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और ये 6, तो 64। तो 1%, 8 वाली 64, तो 8 वाली में ये कट गया, 8 वाली में, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर? आपको पूछा है परसेंटेज बताओ जिसमें वो पास हो, पासिंग मार्क्स बताओ, परसेंटेज बताओ। तो 40% तो है ही है, मैं पहले इक्वेशन ले लेती हूँ। 40% प्लस 20 नंबर, ठीक है, और पास होने के लिए कितने परसेंटेज बताने हैं आपको, कितने परसेंटेज चाहिए। तो 40% तो है ही है, और 1% की वैल्यू क्या है मेरी? 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर। तो देखो 8 एक मान 16, 2 तो ये हो गए पॉइंट पॉइंट, और पीछे बचे मेरे 4, तो 0.5 हो गया, तो मेरा कितना हो जाएगा? 42.5% चाहिए मेरे को पासिंग मार्क्स के लिए। समझ में आया कैसे? मैं बताती हूँ। देखो
ये 20 है, 20 है, ये देखो 20 है। 1% के अंदर वैल्यू मेरी कितनी होती है, 8 नंबर होती है 1% में। तो इसमें कितने 2% तो पूरे हो गए, 8 के बाद 16 बच्चा 4 पीछे, तो पॉइंट लगा, पीछे आ गया 8 पंजे 40, तो 2.5 ये मेरा आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू। राम जी राम, खमा गणी।